साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर बिहार से। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आरजेपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनीष प्रताप सिंह जी आए। शेर सिंह राज जिंदाबाद। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी। बबलू सिंह जी, अपने डॉक्टर विजय सिंह जी जयपुर, बबलू सिंह जी जयपुर। ये मेरे साथ आप एक बार गाना भी लगाइएगा और फिर मैं अपने विचार आपके सामने रखता हूँ। अपनी जो पार्टी है उसके विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जिंदाबाद। हमारी बहन अनीता तंवर जी, हमारे भाई रणविंदर सिंह जी, श्री पवन सोम जी, हमारे बाबूजी श्री अशोक हिंदुस्तानी जी जिला पटना से, और हमारे भाई शैलेश जी। इसके अलावा बहुत आभारी हूं। बिहार राज्य में चुनाव दस्तक दे चुका है। हम सारे के सारे यहाँ जो मौजूद हैं, इससे पहले किसी न किसी राजनीतिक दल से हो सकता है जुड़े हुए हों, उनके लिए काम करते हों। इसमें से कई मेरे भाई ऐसे भी हैं जो हमारे युवा साथी हैं, जो किसी न किसी सामाजिक संगठन के अंदर भी कार्य करते थे। आपकी तरह मैं भी सामाजिक कार्य करता था, समाज के लिए कार्य करता था, लेकिन बहुत बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सामाजिक संगठन में रहते हुए आप समाज की समस्याओं को उठा तो सकते हैं, लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर सकते। वर्ग उनके साथ आए, उन्होंने ये प्रयास किया कि भाई इस फिल्म के अंदर जो है हमारे इतिहास से छेड़छाड़ की गई है, तो ये फिल्म नहीं लगनी चाहिए। लेकिन पूरे देश के राजपूत समाज की कोशिश के बाद भी वो फिल्म रिलीज हुई और चली। तब मुझे पूरा विश्वास हुआ कि सिर्फ सामाजिक काम से ही हमारे समाज का भला होने वाला नहीं। मैं आप सबसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि जब आप सामाजिक रूप से काम करते हैं, तो जो समाज की समस्याएं हैं उनको किनके पास उठाते हैं, कहां पे उठाते हैं आप? भाई वो सरकार है, वो सभी समस्याओं को दूर करती है। और सरकार का मतलब क्या है? सरकार का क्या मतलब है? इस समय देश के अंदर जो है किसकी सरकार है? मेरे कई भाइयों ने बोला बीजेपी की। अगर सरकार बीजेपी की है तो उसमें आप इनके बच्चों को 5-5 हजार रुपए देंगे, तो हमारे बच्चों को 20-20 हजार दो, और इनके बच्चों को 1 रुपया भी मत दो। अब मोदी जी क्या आपके पक्ष में वो इनकी धमकी होती है कि अगर आपने ऐसा कानून बनाया तो सरकार घेर देंगे, समर्थन वापस ले लेंगे। तो आपके पक्ष में जो बनाई हुई फाइल है उसको फाड़ के कूड़ेदान में फेंक दो।
ऐसा क्यों हुआ? सेनापति हकीम खान बना के मुसलमानों की फौज के साथ हल्दी घाटी में युद्ध करने के लिए भेज दिया। दोनों का युद्ध हुआ। आप मुझे बताइए कि अगर आप उस समय जिंदा होते या अभी भी आप मंदिर में बैठ के किसके लिए प्रार्थना करते कि हकीम खान जो मुस्लिम है वो युद्ध जीते, या जो मान सिंह है जो हिंदू है राजपूत है वो युद्ध जीते? कौन जीतना चाहिए? हकीम खान। बताइए, आप भी बताओ भाई, कौन युद्ध जीतना चाहिए? हकीम खान की मान सिंह? हकीम खान। जब आप देगा तो किसका झंडा फहराएगा और किसकी बातों को रखेगा? अकबर की रखेगा ना। तो ऐसा ही झंडा आपको राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का मिला है। चाहे किसी को भी विधायक बनाइए इस झंडे से, आपके हक की आपकी बात रखेगा। जीत हमेशा आपके झंडे की होगी। अभी पीछे राजस्थान में चुनाव हुए 1.5 साल पहले करीब, बहुजन समाज पार्टी जो मायावती जी ने बनाई है उसके 5 विधायक जीते। 5 में से एक भी दलित नहीं। दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और 5 को अपने अगल बगल बैठाया और कहा अगर कांग्रेस को राजस्थान में सरकार बनानी है और इन 5 विधायकों का समर्थन चाहिए तो जो दलित समाज के ऊपर आपने देखा होगा 2 अप्रैल को उन्होंने SC/ST कानून को लेकर पूरा देश बंद करवाया था, तो उनके ऊपर हजारों मुकदमे दर्ज हुए थे। तो मायावती जी ने कहा कि अगर पूरे दलित समाज के ऊपर से सारे मुकदमे वापस ले तो इन 5 का समर्थन हम आपको दे देंगे। अब कांग्रेस को सरकार बनानी थी तो कांग्रेस ने सारे मुकदमे जो है उनके वापस ले लिए। तो आप मुझे ये बताइए कि वो जो राजपूत विधायक हैं और उनको चुनने वाले जो राजपूत वोटर हैं, आपके जैसे हमारे जैसे, वो ज्यादा बुद्धि और जो मायावती है वो ज्यादा समझदार है कि उसने जो है उन 5 राजपूत स्वर्ण विधायकों को बेच के अपने सारे दलितों के मुकदमे वापस करा दिए। कौन जिम्मेदार है? कौन ज्यादा समझदार है? और हम क्या हैं? तो हम कब तक गुड़बक बने रहेंगे? बताओ, हम कब तक गुड़बक बने रहेंगे? अरे भाई, मैं आपको एक गणित होंगे कि नहीं, आप लोग किसी भाजपा के दलित कैंडिडेट को या कांग्रेस, और यहाँ पर आज हमारा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक स्वागत समारोह रखा था जिसके बीच में हमें यहाँ पर राकेश सिंह जी को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है रोहतास जिले का। और अभी 15 से 20 दिन के अंदर जो है RJP सत्या की जागरूक रैली निकलने वाली है, जो कि पूरे बिहार प्रदेश में गांव-गांव जाके सभी लोगों को जागरूक करेगी कि जो 30 साल के अंदर जो है अदला बदली करके बिहार को लूटा गया है और बर्बाद किया गया है, अब इनसे छुटकारा पाने का समय आ गया है। सर, कितने सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी बिहार में? राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सारी 243 सीटों पर चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। अगर कोई समान विचारधारा वाली पार्टी जो कि हमसे संपर्क बना के रखे हैं कई पार्टियां, अगर हमारा उनसे कोई मतलब मतभेद नहीं होता है तो हो सकता है कि हम किसी के साथ अलायंस में भी चुनाव लड़ें और फिर जो भी सीटें हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य होंगे वो तय करेंगे, विचार करके फिर उतनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये जिला में संगठन का वो कार्यकर्ता आपने निश्चित कर लिया है क्या? देखिए, हम अब हर जिले में हमारे पास कार्यकारिणी जो है कागजों में बनी हुई है, जिसका अनाउंसमेंट हम जो यात्रा शुरू करने वाले हैं 15 दिन के बाद हर जिले में जाकर जो है पूरी कार्यकारिणी का अनाउंसमेंट की जाएगी। आपकी यात्रा कौन से जिला से शुरू होगी? पहले हमारी यात्रा वैशाली से शुरू की जाएगी और वहीं से ही जो है हम जिला अध्यक्ष के रूप में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष होंगे वो नियुक्तियां देना शुरू कर देंगे। सर, सुशांत सिंह राजपूत का हत्या हो गया है,
बॉलीवुड पर, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप सलमान खान और करण जौहर? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है। हम उनके जो फादर हैं उनके पास श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए गए थे और हमारी जो उनसे बात हुई है उन्होंने कहा है कि क्रिया होने के बाद मैं उनसे दोबारा से हमारे कार्यकर्ताओं में जाकर मिलेंगे, क्योंकि वो भी हमारे इस अभियान में शामिल होंगे। हमारी इच्छा है कि सीबीआई की जांच इसकी होनी चाहिए और इसके लिए आरजेपी सत्या बहुत जल्द क्रिया के बाद जो है हाईकोर्ट में इस बात के लिए जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और सीबीआई इंक्वायरी कराकर जो भी दोषी है उनको जो उपयुक्त दंड है उसकी डिमांड करती है और उनको दिया जाएगा। और अगर हमारी बात किसी ने नहीं सुनी, आरजेपी सत्या के कार्यकर्ता और पदाधिकारी खुद भी दंड देने में जो है माहिर है, किसी के पीछे नहीं। ये जो बॉलीवुड के जो बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे नए बिहार से आए हुए हमारे भाइयों को परेशान करते हैं, उनको हम सबक सिखा देंगे। सर, क्या पार्टी इसको मुद्दा बनाएगी क्या सर? सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड को पार्टी मुद्दा बनाएगी? बिल्कुल मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमारा कहना है कि नीतीश जी को भी और केंद्र सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए, तो कोई मुद्दा बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी के मृत्यु को मुद्दा बनाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन मजबूरी हो जाएगी अगर उनको न्याय नहीं मिला वर्तमान में, क्योंकि वो पूरे बिहार की शान थे। चाहे कोई भी वर्ग हो उनसे प्रेम करता है और किसी जाति विशेष का ध्यान ना रखते हुए सभी लोग उनके साथ। वर्तमान में जो मीडिया के द्वारा प्रश्न चिन्ह फिल्मी इंडस्ट्री पे लगाया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जो सुसाइड नहीं किया है, उसके द्वारा जो बताया जा रहा है कि क्या इस पार्टी मुद्दा इस चीज को लेकर के बनाएगी कि ऐसे? बिल्कुल, अभी जो आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा है, हम तो हमारी पार्टी को इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा विशेष तौर पर उठा रही है। हमारे फिलहाल जो मुद्दे हैं, अगर ये 3 महीने में सॉल्व नहीं होता है तो हमारा लगातार ये मुद्दा रहेगा। हम सत्ता में आएंगे तो हम सबसे पहली कदम से सीबीआई इंक्वायरी के जांच के लिए लिखेंगे केंद्र सरकार को, लेकिन अगर इससे पहले ही मान लीजिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को मानती है तो भी हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है चुनावी मुद्दा क्या करेंगे, वो हमारा दिल की इच्छा है पार्टी के हर कार्यकर्ता की। बिहार के अंदर जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनको पूरे राज्य में कोई भी बस सर्विस जो है फ्री कर दी जाएगी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, क्योंकि जो हमारी माताएं बहनें हैं वो हमेशा घर परिवार के काम से निकलती हैं, किसी ऐसे घूमने फिरने से नहीं निकलती है। तो हर परिवार की, कोई भी परिवार की महिला हो, किसी भी जाति धर्म की हो, सबके लिए मुफ्त बस सर्विस की सुविधा दी